हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। और हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। इसमें हमने कहा है हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए। अब आज हमको देखने हैं कौन से विदेशी उपसर्ग। किनको पढ़ना है? विदेशी उपसर्ग, जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं उनको हमको देखना है। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। किनको? विदेशी उपसर्ग को। कल से पढ़ेंगे हम प्रत्यय। कल क्या पढ़ेंगे? कल से हम पढ़ेंगे प्रत्यय। चलिए देखते हैं हम विदेशी उपसर्ग में पढ़ना हमको क्या? विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग क्या पढ़ना हमको? पढ़ना विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग में हम पहले पढ़ने वाले हैं कौन से? अंग्रेजी के उपसर्ग। कौन से? अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम देखेंगे। अंग्रेजी के देख लेते हैं, उर्दू के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग में कैसे होंगे? देखिए आपने देखा होगा कैसे कई बार जर्नल, साब, ये सब चीजें प्रयोग करते हुए, साब, चीप, हेड, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। जैसे साब हो गया, हम साब बोलते हैं, साब जी। जर्नल हो गया, क्या हो गया? जर्नल हो गया। साब हो गया, हेड हो गया, क्या हो गया? हेड हो गया। तो ये क्या होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। ये क्या होते हैं? अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। तो चलिए इन्हीं को हमको क्या करना? पढ़ना है। पहले हम इंपॉर्टेंट जो है वो को देख लेते हैं। वो कौन सा? हमें जनरल। क्या होता? जनरल। जनरल क्या होता? जनरल उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो क्या होते हैं? जैसे जर्नल मैनेजर बोलते हैं, जर्नल सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये कैसे उपसर्ग होते हैं? ये अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं जर्नल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। ये इस तरीके से शब्दों का इनका प्रयोग होता है। जैसे दूसरा देखते हैं। दूसरा सब। क्या? सब जो क्या होता है? अंग्रेजी में SUB होता है। क्या होता है? सब। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? GENERAL। क्या होता है? GENERAL, जनरल होता है, ठीक है। जी नहीं, GENRAL। सब में SUB क्या होता? SUB, सब। देखा होगा जैसे सब इंस्पेक्टर। क्या होता? सब इंस्पेक्टर देखा होगा। और भी देखा होगा सब जज भी होते हैं, जो उप होते हैं। क्या होते हैं? सब जज भी होते हैं। और क्या होते हैं? क्या कह सकते हैं इनको? क्या कहते हैं? जैसे पहले इनको लिखो, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो गया, सब जज हो गया, सब कमिश्नर हो गया, तो ये होते हैं, ठीक है। सब कमिश्नर भी होता है। और देखते हैं आगे। आगे अगला देखते हैं, वो क्या है? वो है वाइस। वाइस शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाइस, VICE। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर, ये सब चीजें शब्द इनमें आते हैं। तो लिख सकते हैं वाइस शब्द लगा के, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर,
क्या हो गया, वाइस प्राइम मिनिस्टर हो गया, और क्या हो गया, वाइस मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वाइस लग के बनते हैं। ठीक है, देखते हैं और जैसे देखते हैं चीफ, 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 इसमें क्या होता है, जैसे चीफ मैनेजर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, तो ये सब चीजें क्या होते हैं, चीफ लगकर बनते हैं। तो बना सकते हैं चीफ मैनेजर, कहते बोलते हुए देखा होगा, चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, सीएम बोलते हैं जिसको हम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर हो गया, चीफ मास्टर हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया। ठीक है, अब आता है हेड, 5वें नंबर पर है, देखते हैं हेड, हेड का प्रयोग, जो हेड उपसर्ग है, हेड, जैसे हेड मास्टर सुना होगा, हेड, क्या हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ये होते हैं, क्या होते हैं, क्या होता है, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, तो ये होते हैं हेड लगकर बनने वाले शब्द। तो ये हमारे क्या है, प्रमुख जो थे अंग्रेजी के उपसर्ग, ये हमको अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ने थे, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने ही हमको क्या है पढ़ने, ज्यादा हमको नहीं देखना है। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले होंगे तो स्पष्ट अंग्रेजी से उसमें दिख जाएगा, अंग्रेजी उसमें दिख जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी के बाद हम चलते हैं उर्दू की ओर। किसके, अब हम पढ़ते हैं उर्दू के। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्गों में एक चीज देखे ना, कि एक चीज देखने को मिलेगी, उर्दू, अरे सॉरी उर्दू नहीं, ये क्या है कि हमको पढ़ने अरबी फारसी के, उर्दू के नहीं पढ़ने, अरबी और फारसी के पढ़ने हैं। क्या है कि अरबी और फारसी, अरबी फारसी, इसमें एक चीज देखने को मिलेगी, जो क्या होते हैं, जो आगत व्यंजन हमने पढ़े थे उनका प्रयोग होता है। हमने कौन से पढ़े थे, आगत, जब वर्णमाला पढ़ रहे थे तो कुछ आगत व्यंजन पढ़े थे। क्या पढ़े थे, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन पढ़े थे। कौन कौन से, जैसे का हो गया, का के नीचे बिंदी, ये होते हैं आगत व्यंजन। खा के नीचे बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जैसे फा हो गया, फा के नीचे बिंदी, ये जा हो गया, जा के नीचे बिंदी, तो ये क्या होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आगत व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग होता है अरबी के और फारसी के उपसर्गों के साथ, क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, यदि ये चीज मिल रही है लगी तो मानना कि वो अरबी के या फारसी के क्या है, उपसर्ग होंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आता है, एक लिखते हैं जैसे दर, पहला उपसर्ग इसका लिखते हैं दर, दर लिखते हैं। तो जैसे देखा सुना होगा, दरबार, दरख्वास्त, क्या होगा, दरख्वास्त, दरमियान, ये सब शब्द सुने होंगे, तो इनमें इन्हीं का प्रयोग होता है। लिख सकते हैं पहला क्या, जैसे दरख्वास्त, इसमें लगेगा दरख्वास्त, दरख्वास्त। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, क्या होगा, दरख्वास्त, दरबार, दरबार हो गया, क्या हो गया, दरबार हो गया, दरमियान हो गया, क्या हो गया, दरमियान हो गया, दरमियान हो गया, दर हकीकत हो गया, दर हकीकत हो गया।
तो ये क्या है, दर से बनने वाले शब्द है, ठीक है, दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, जैसे गैर, गैर में सुना होगा गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर, ये सब शब्द सुने होंगे। तो लिख सकते हैं कि इसमें गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर हाजिर, क्या हो गया, गैर हाजिर हो गया, गैर जिम्मेदार हो गया, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार हो गया। ये क्या है, शब्द किसके, गैर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब देखते हैं एन, एन, एन से बनने वाले शब्द, जैसे एन मौका, एन वक्त, ये सब ये शब्द सुने होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, एन वक्त, एन, एन वक्त हो गया, एन मौका हो गया, क्या हो गया, एन मौका हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, एन इनायत हो गया, ये शब्द है, ठीक है। और देखते हैं अल, चौथा देखते हैं अल, चौथा देखते हैं क्या, अल, अल में क्या आता, अलबेला हो गया, क्या हो गया, अलबेला, अलबौरा हो गया, क्या हो गया, अलवेरा हो गया, अलबौरा हो गया, अलविदा हो गया, क्या हो गया, अलविदा, अलमस्त हो गया। ये सब किससे, अल से बनने वाले शब्द, ठीक है। इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। और देखते हैं 5वें नंबर पे, जैसे कम, एक सब कम उपसर्ग है, सुना होगा बोलते हुए, कम सिन, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। तो इसको ये है, कम से क्या बनने वाला, जैसे कम सिन, कम सिन, कम वक्त, कम वक्त, कमजोर, कम उम्र, ये किससे है, कम से बनने वाले शब्द। कम अक्ल, ये सब बोल सकते हैं। चलिए छठवां देखते हैं, छठवां क्या है, खुश है, छठवां कौन सा है, खुश। इसमें क्या, जैसे खुशनुमा हो गया, खुश मिजाज हो गया, खुशबू हो गया, खुशहाल हो गया। तो ये किससे, खुश से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। खुश दिल हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, खुश नुमा लिख सकते हैं, खुशनुमा, खुशहाल, क्या लिख सकते, खुशहाल, खुशहाल हो गया, ठीक है, खुशहाल हो गया, खुशबू हो गया, क्या हो गया, खुशबू हो गया। और क्या हो गया, खुश मिजाज हो गया, खुश दिल हो गया, खुश मिजाज, खुश मिजाज हो गया, ठीक है। और देखते हैं 7वां नंबर, ना है, कौन सा, ना, जैसे क्या, ना इंसाफ, ना पसंद, नामुमकिन, नादान, ये सब क्या है, ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ठीक है। क्या है, ना इंसाफ, ना इंसाफ,
ना इंसाफ हो गया, ना पसंद हो गया, क्या हो गया, ना पसंद हो गया, ना इंसाफ हो गया, ना पसंद हो गया, नामुमकिन हो गया, नामुमकिन हो गया, नामुराद हो गया, इससे बनने वाले, नादान हो गया, और भी इससे क्या है बन सकते। और देखते हैं आठवां क्या है, बद है। क्या है, बद। आठवां कौन सा शब्द है, वो है बद, जिससे क्या है बनते, बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया, क्या हो गया, बदनाम हो गया, बदसूरत हो गया, बदतमीज हो गया, क्या हो गया, बदतमीज हो गया। तो लिख सकते हैं बद से बदसूरत, बदसूरत, बदनाम, क्या हो गया, बदसूरत हो गया, बदनाम हो गया, और क्या हो गया, बदकार, और बद हजामी, बद, ठीक है, ये हो गए। अब देखते हैं और आगे नौमा कौन सा है, नौमा है हम। सुना होगा, हम शक्ल सुना होगा, क्या सुना होगा, हम शक्ल सुना होगा, हम राह सुना होगा, हम सफर सुना होगा, हम शक्ल हो गया, हम राह हो गया, क्या हो गया, हम राह हो गया, हम सफर हो गया, हम सफर हो गया, हम दम हो गया। ये किससे, हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 10वां कौन सा, ला है। क्या, ला से जैसे सुना होगा, लापता, ला इलाज, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, ये सब शब्द सुने होंगे। इसमें लिख सकते हैं लाजवाब, लाजवाब, लापरवाह, क्या हो गया, लाजवाब हो गया, लापरवाह हो गया, लापता हो गया, क्या हो गया, लापता हो गया, लावारिस हो गया। ये क्या है, ला से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। ला इलाज हो गया, और भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते 11वां अंतिम, ये क्या, हर। इतने इंपॉर्टेंट थे जो हमने देख लिए। ये क्या, हर, जैसे हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर एक, हर जगह, ये क्या होते हैं, हर बार। ये हर बार बनने वाले, क्या, हर पल, हर एक, हर जगह, क्या हो गया, हर पल, हर एक, हर जगह, हर घड़ी। ये क्या है, हर से बनने वाले शब्द, हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब कल हम पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। तो एक एक करके हम सभी प्रत्ययों को भी देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।